बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू, अगर एक औरत को महीना में 3 बार हैज़ आ जाए तो इसके लिए क्या हुक्म है। आज का हमारा टॉपिक हैज़ मसाइल और लेक्चर नंबर है 10। तो ये सही बुखारी की हदीस जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर है 326। इस बारे में कि अगर औरत को एक ही महीना में 3 बार हैज़ आ जाए तो इसके लिए क्या हुक्म है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, आज के हदीस थोड़ी सी मालूमाती और ज़्यादा लंबी है। उसमें असल में 2 मसले डिस्कस होते हैं। वो दोनों मसले क्या हैं वो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हैज़ व हमल से मुतल्लिक़ जब कि हैज़ आना मुमकिन हो तो औरतों के बयान की तस्दीक की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा में फरमाया कि इसके लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इनके रहम में पैदा किया है वो इसे छुपाएं। लिहाजा जिस तरह ये बयान काबिल तस्लीम होगा, इसी तरह हैज़ के मुतल्लिक़ भी इसका बयान माना जाएगा। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और काज़ी शरीफ से मनक़ूल है कि अगर औरत के गिराने का कोई आदमी गवाही दे और दीनदार भी हो कि ये औरत एक महीना में 3 मरतबा हाइज़ा होती है तो इसकी तस्दीक की जाए। और अता बिन अबी रबा ने कहा है कि औरत के हैज़ के दिन इतने ही काबिल तस्लीम होंगे जितने पहले और इसकी आदत के तहत होते हैं, यानी तलाक वगैरह से पहले। इब्राहिम नखई ने भी यही कहा है और ता ने कहा है कि हैज़ कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक हो सकता है। मुतमिर अपने वालिद सलेमान के वाले से बयान करते हैं कि उन्होंने इब्ने सहरीन से एक ऐसी औरत के मुतालिक पूछा जो अपनी आदत के मुताबिक हैज़ आ जाने के बाद आने के 5 दिन बाद भी खून देखती है, तो उन्होंने कहा कि ये औरतें उसका ज़्यादा इल्म रखती हैं। 335 नंबर हदीस में है कि हमसे अहमद बिन अबी रजा ने बयान किया कि उन्होंने हमें अब्बू असामा ने खबर दी। उन्होंने कहा, मैंने हशाम बिन अरवा से सुना, कहा मुझे मेरे वालिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से खबर दी कि फ़ातिमा बिनत अबी हजीश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्तिग़ासा का खून आता है और मैं पाक नहीं हो पाती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दिया करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो एक रग का खून है। हाँ, इतने दिनों में नमाज ज़रूर छोड़ दिया करो जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें खून आया करता था, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ दिया करो। नाज़रीन, दूसरा मसला जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था वो यह है कि औरतों का अपना हैज़ या हमल छुपाना दुरुस्त नहीं। इनको चाहिए कि हकीकत हाल को सही बयान कर दें। अब अगर इनका बयान मानने के लायक ना हो तो बयान से क्या फ़ायदा। इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस आयत से बाब का मतलब निकाला हुआ ये था कि काजी शरी के सामने एक मुकदमा आया जिसमें तलाक पर 1 माह की मुद्दत गुजर चुकी थी। अब खामद रुजू करना चाहता था, लेकिन औरत कहती है कि मेरी इद्दत गुजर चुकी है। क्योंकि इद्दत 3 हैज़ होती है, इसलिए औरत कहती थी कि मेरी इद्दत गुजर चुकी है और एक ही माह में मुझको 3 बार हैज़ आ गए हैं। तब काजी शरी ने यह फैसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सुनाया। इनको दारमी ने सनद सही के साथ मौसूला रवायत किया है। काजी शरी ने फैसला को सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने अच्छा फ़ैसला किया, यानी उस औरत से कहा कि आपने अच्छा फ़ैसला किया है, 3 हैज़ गुजर चुके हैं, अब आप अपने खामद के साथ रजू नहीं कर सकती। एक महीना में औरत को 3 बार हैज़ नहीं आया करता। तंदुरुस्त औरत को हर माह में सिर्फ चंद अयाम के लिए एक ही बार हैज़ आता है। लेकिन अगर कभी शाज़ व नादर ऐसा हो जाए और औरत खुद इकरार करे कि इसको 3 बार एक ही महीना में हैज़ आया है तो इसका बयान तस्लीम किया जाएगा। जिस तरह इस्तिग़ासा के मुतल्लिक़ औरत ही के बयान पर फतवा दिया जाएगा कि कितने दिन वो हालत हैज़ में रहती है और कितने दिन इसको इस्तिग़ासा की हालत रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सैयदा फ़ातिमा बिनत अबी हबीश ही के बयान पर इनको मसाइल मुतल्लिक़ा तालीम फरमाए। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की ये हमारी मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।